नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 13 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इस सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 9 का संबंध 243 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 6 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 9 से 243 लाना है। अगर सबसे पहले हम लोग 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर 81 होता है और 81 में 3 से गुना करने पर आपका 243 बनता है। यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे तो आगे संख्या 6 दिया गया है, तो पहले हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर 36 होता है और यहाँ पर देखिए स्क्वायर करने के बाद 3 से गुना भी किए थे, तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे। 36 गुना 3 जो है 108 होता है। 108 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 108 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से कमरा का संबंध फर्श के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है नदी का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कमरा के निचले भाग को हम लोग फर्श बोलते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों नदी के निचले भाग को हम लोग तल बोलते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका तल भरा जाएगा। तल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य लुप्त संख्या ज्ञात करे। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो बीच वाले संख्या को देखिए, बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 10 है, 96 है और 152 है। ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये दोनों संख्या से बीच वाला संख्या 10 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर दोस्तों सबसे पहले पहला संख्या 4 है तो हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 16 बनेगा और 16 माइनस तीसरा संख्या करने पर जो है वो आपका 10 बनता है। बीच वाला संख्या 10 दिया गया है। वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। पहला संख्या 12 है तो पहले हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस करेंगे तीसरा संख्या 48 है। 144 माइनस 48 आपका 96 बनता है। बीच वाला संख्या 96 भी
दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। पहला संख्या 16 है, तो पहले हम लोग 16 का स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर 256 होता है। और तीसरा संख्या क्वेश्चन मार्क है और दूसरा संख्या 152 है। दोस्तों हम लोग 216 में से कितना माइनस करेंगे ताकि हमारा 152 बन जाए, तो 216 माइनस 104 करने पर जो है आपका 152 बनता है। 152 बीच वाला संख्या दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 104 भरे जाएंगे। 104 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है यदि a बराबर 1 कॉमा FAN बराबर 21 तो TAP बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये जो प्रश्न है कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ए समझने की कोशिश कीजिएगा। ए से आपका एक किस प्रकार से लिखा हुआ है, FAN से 21 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा TAP से क्या कोड बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो ए से एक लाना है। अगर दोस्तों आप लोग ए को ABCD के क्रमानुसार देखिएगा तो ए जो होता है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है, तो ए से एक आपका कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। आगे देखिएगा आपका FAN है, इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो F आपका 6ठे नंबर पर होता है, A आपका पहले पर और N आपका 14वें पर। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 6 + 1 7 बनेगा और 7 + 14 आपका 21 हो जाएगा। 21 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अब हम लोग आगे TAP के साथ करेंगे। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो T आपका ABCD के क्रम में 20वें नंबर पर होता है, A आपका पहले पर और P 16वें पर। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 20 + 1 21 बनेगा और 21 + 16 आपका 37 हो जाएगा। 37 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 37 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। देश, राज्य और जिला का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देश के अंदर राज्य होता है और राज्य के अंदर जिला, यानी कि सबसे पहले हम लोग देश के लिए एक आरेख बनाएंगे, इसके अंदर राज्य को रखेंगे और राज्य के अंदर जिला को। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है AC का पिता है और DB का बेटा है, EA का भाई है, CD की बहन है, तो BE के साथ क्या संबंध है। ये जो प्रश्न है ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है AC का पिता है, ए कौन है,
तो सी का पिता है। दोस्तों पिता जो होते हैं एक पीढ़ी ऊपर के होते हैं, यानी कि सी से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे, तो ए को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है डी बी का बेटा है। डी कौन है, तो बी का बेटा है। बेटा है यानी कि एक पीढ़ी नीचे का, यानी कि बी से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, तो डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बेटा का है, तो आप लोग यहाँ पर बेटा भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ई ए का भाई है। ई कौन है, तो ए का भाई है। भाई एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि ए के सामने किसको रखेंगे, तो ई को रखेंगे। क्या रिश्ता है, भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है सी डी की बहन है। देखिए दोनों एक ही पीढ़ी का है, दोनों सामने सामने हैं, और क्या रिश्ता है, बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको लोगों से पूछ रहा है बी का ई के साथ क्या संबंध है। देखिए ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सी जो है, सी का पिता कौन है, तो ए है, और यहाँ पर देखिए डी जो है वो बी का बेटा है, और ए का भाई कौन है, ई है, यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो आपका भाभी का रिश्ता बनता है। भाभी कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो भाभी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है वह संख्या कौन सी है जो 4 के सामने वाले पटल पर है। ये जो प्रश्न है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग ये दोनों पासे के स्थितियों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। संख्या 4 के विपरीत कौन सा संख्या बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों पासे के, तो इसमें देखिए 3 जो है वो आपका कॉमन संख्या दिया गया है, और 5 भी आपका कॉमन संख्या है। दोस्तों जब भी आपके दो पासे के दो संख्या समान हो तो तीसरा जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी कि 2 का जो विपरीत है वो आपका 4 बनेगा, या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो 2 का विपरीत 4 बनेगा, या फिर 4 का विपरीत 2 बनेगा। 4 का विपरीत हम लोगों से पूछ रहे हैं तो 4 का विपरीत 2 बनेगा। 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो 6 से आपका 10 है, यहाँ पर प्लस 4 है, आगे देखिएगा तो 10 से आपका 18 है, प्लस 8 है, आगे देखिए 18 से आपका 34 है, यहाँ पर आपका जो है प्लस 16 कर दिया गया है और आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, देखिए 4 गुना 2 8 होता है, 8 गुना 2 16 होता है। उसी प्रकार से अगला अंतर 16 गुना 2 का बनेगा, यानी कि अगला अंतर आपका प्लस 32 का हो जाएगा। जब हम लोग 34 प्लस 32 करेंगे तो आपका कितना बनेगा, 66 बनेगा। तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 66 भरे जाएंगे और 66 के आगे 130 है, यहाँ पर जो है प्लस 64 का अंतर बनता है। देखिएगा 32 गुना 2 करने पर आपका 64 भी होता है। 66 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो 66 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो देखिए पहले ए से आपका ई है, यहाँ पर देखिएगा तो आपका +4 कर दिया गया है। आगे देखिए तो बी से आपका x है, यहाँ पर आपका -4 बनता है। आगे देखिए सी से आपका जी है, यहाँ पर जो है फिर से आपका +4 कर दिया गया है। आगे देखिएगा अगर आप लोग तो आगे देखिए ई से आपका आई है, यहाँ पर जो है फिर से आपका +4 है। आगे देखिएगा तो x से आपका t है -4 है और आगे देखिए g से आपका k है +4 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले वाले अक्षर में +4, दूसरे वाले में -4 और तीसरे वाले में फिर से +4 कर दिया जाता है। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहला अक्षर I है तो I +4 करने पर जो है आपका M बनेगा। दूसरा अक्षर आपका T है, T -4 करने पर आपका P बनेगा। तीसरा अक्षर K है, K +4 करने पर जो है आपका O बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका MPO दिया गया है? तो MPO ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है विषम शब्द को पहचान करें। बाजरा, जौ, गेहूं और मूंग ये चारों शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मूंग जो होता है ये आपका दलहन फसल होता है, जबकि बाजरा, जौ और गेहूं आपका दलहन फसल नहीं है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।